एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए लगातार हंगामा, विरोध, प्रदर्शन जो जारी है। इसके साथ ही खुद हनुमान बेनीवाल सांसद हैं जो शहीद स्मारक पर पहुंचते हैं और उसके बाद में इस एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए लगातार धरना दे रहे हैं। ऐसे में कुछ अलग जो विभाग है, वो भी जो लोग हैं, जिस तरह के छात्र थे, उन्होंने भी ये कहा कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। और इसके विपरीत दूसरी अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल लगातार खुद धरने पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद में वो कहते हुए नजर आते हैं कि इस एसआई भर्ती को वो रद्द करा के रहेंगे। हमारे साथ में इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज राजपूत सभा के जो अध्यक्ष है राम सिंह चंदलाई, वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, एसआई भर्ती का जो मामला है वो लगातार विवादों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विवाद इसलिए कहूंगा क्योंकि धरना, विरोध, प्रदर्शन लगातार जारी है। जिस तरीके से जो घटनाक्रम बीच में होते हुए नजर आए थे, एसआई भर्ती को लेकर विवाद आया है, एसओजी अपनी कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इसी बीच के अंदर शहीद स्मारक पर भी एक धरना चल रहा है जिसमें ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एसआई भर्ती को रद्द करो वरना हम दिल्ली कूच कर देंगे। देखिए, जब कभी नेता की राजनीति कमजोर हो जाती है तो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके के धरने, फसाद, इस तरह के काम होते हैं। ये विधिपूर्वक काम किया हुआ, न्यायोचित काम हुआ है। आरपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है। सरकार ने इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उन अभ्यर्थियों को जो था उनका सिलेक्शन होने के बाद में उनको सेलेक्ट किया, उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनके बाद में उनके अपॉइंटमेंट हुए हैं। उसके बाद में इस तरीके की बात करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण बात है, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो भर्ती रद्द नहीं, वो यथावत रहनी चाहिए। उसकी न्यायिक जांच हो रही है, पुलिस जांच कर रही है, सरकार जांच कर रही है। अगर सरकार के जांच में और न्यायिक जांच में जो पकड़ में आ रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, जो सही है उनके ऊपर, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अपनी मेहनत करके आए हैं, कई प्रकार की नौकरियां छोड़ के आए हैं, फिर इसमें आए हैं, उनके ऊपर एक अन्याय होगा, उनके ऊपर एक नीतिगत निर्णय नहीं होगा। इस तरीके से एक व्यक्ति के आक्षेप लगाने से पूरे 36 कौम के ऊपर इस तरीके का जो वातावरण बनाना, ये बिल्कुल ही गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं नहीं, सभी समाज का विरोध करते हैं। हम 36 कौम के आदमी, 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। और इसमें कोई एक ही जाति के लोग नहीं है, कई जातियों के लोग हैं जो इसमें हैं। मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा। सभी लोग एक परीक्षाएं देकर आरपीएससी में सिलेक्शन से और अपने जो लिखित और रिटर्न परीक्षा जिस तरीके से आए हैं वो अपने तरीके से आए, आरपीएससी के माध्यम से आए। तो मैं समझता हूँ कि सस्ती लोकप्रियता के लिए जो लोग ऐसा करते हैं उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरीके के जिसमें हमारा प्रजातंत्र है उसमें अपने समाज को, हमारी जनता को, इसको भी उनके झांसों में नहीं आना चाहिए। उनको एक न्यायोचित तरीका से देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जिस तरीके से बात करें कि हनुमान बेनीवाल खुद इस धरने को जो अगुवाई है वो यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने अगर पहले बात करें तो कुछ दिन पहले एक रैली भी निकाली जिसमें बड़ी संख्या में जो दावा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए थे। और उसके बाद में अब दिल्ली कूच की बात कही जा रही है कि अगर एसआई भर्ती को रद्द नहीं करेंगे तो वो दिल्ली कूच की तरफ जाएंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उनसे भी उन्होंने समय मांगा, हालांकि वो समय अभी तक नहीं मिला है। जिस तरीके से उनसे जो बातचीत है वो हुई है, क्या लगता है कि इस तरीके से जो इस मामले को लगातार, क्योंकि देखिए जो एजेंसियां वो लगातार काम कर रही है। देखिए, एक ही व्यक्ति, एक ही जाति के लोग अगर इस तरीके के काम करते हैं, डेमोक्रेसी है इसमें, सभी लोग मिलके अगर उसका विरोध करें तो उसको विरोध माना जाएगा। अगर मैं एक समाज को लेकर विरोध करूं किसी का तो कभी स्वीकार नहीं है। तो ऐसी स्वीकारती इस जनता की नहीं है, न सरकार की, और न आगे भी इनकी सुनवाई होगी। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस भर्ती को लेकर कि क्या यथावत रहनी चाहिए? क्योंकि ताकि देखिए, आप भी अभी जिस तरीके से जो छात्र थे उन्होंने कहा था कि हम ये यथावत रखना चाहते हैं, उनका जो धरना है वो भी बड़ा विशाल जो प्रदर्शन है वो हुआ था, इसमें आपने भी कहा था कि यथावत रहनी चाहिए क्योंकि भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। देखिए, दशहरा मैदान पर 36 कौम के लोग इकट्ठे हुए हैं, 36 कौम के सारी जनता इकट्ठी हुई है और सब ने मिलकर कहा है कि व्यक्तिगत रूप से, जातिगत रूप से किसी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। सब लोगों के छात्र, विद्यार्थी, अभ्यर्थी जो जिसमें परीक्षाएं दे के आए हैं और विधिवत रूप से उन्होंने इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो सब लोगों ने ये कहा कि इसको यथावत रहना चाहिए। अगर इसमें कहीं गलती है तो सरकार जांच कर रही है, सरकार जांच करके जो गलत है उसको निकाल दो, जो सही है उसमें उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कई नौकरियां छोड़ी, कईयों ने अपनी मतलब परीक्षाएं तैयार की है, कईयों ने मेहनत करी है, कब से वो लेकर इस अपने सपने को साकार कर रहे हैं। अब इन लोगों के, अच्छे लोगों के जो मेहनत करके आए उनके सपने को अगर साकार नहीं होने देंगे तो इससे बड़ा अन्याय नहीं होगा।
तो मैं समझता हूँ कि जब सब लोग साथ हैं तो निश्चित रूप से ये यथावत ही रहेगी, कभी ये भर्ती रद्द नहीं हो सकती। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एसआई भर्ती का जो मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ हनुमान बेनीवाल ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो एसआई भर्ती को यहां पर रद्द कराकर ही रहेंगे और इसके लिए अगर मौका पड़ा तो वो दिल्ली कूच भी करेंगे। और ऐसे में राजपूत सभा के जो अध्यक्ष हैं राम सिंह चंदेल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये भर्ती यथावत रहनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र लगातार मेहनत करके आगे बढ़े हुए हैं उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि इन्होंने यह भी कहा है कि जो दोषी है उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, लेकिन जिनका भविष्य है, जिन्होंने मेहनत करके आगे अपनी जो पढ़ाई की थी, उनके भविष्य के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द एजुकेशन नगरी।